प्रभु में आप आशीषित हो। और इस मंथ बड़ी खुशखबरी आ रही है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक दूसरे का हाथ मिला करके यू आर अ ब्लेस्ड, आप आशीषित है। आपके घर में गुड न्यूज आ रहा है। बोलो बोलो, आपके घर में गुड न्यूज आ रहा है। हाँ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। जिनको प्रेस नहीं हो रहा वो आगे आ जाओ, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। इस तरफ भी जगह है, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, प्रभु ने आज सुबह ही, आज सुबह का प्रेयर में मैं जब बैठी थी तो प्रभु ने कहा कि इतने लोग भर जाएंगे कि चर्च भी छोटा पड़ जाएगा, सारे के सारे का चर्च, चाहे कैथोलिक हो, सियाना हो, जीएलएफ, पेंटिकोस्टल हो, सबके चर्च छोटे पड़ेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में अपनी आत्मा को उड़ेलने पर है, और वो शुरू हो चुका है। आप जितना दबाओगे वो उतना बढ़ेगा। तो ये प्रभु करने जा रहा है। ठीक है, हम लोग वचन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा मैं हमेशा आप लोग को सिखाती हूँ, सबसे पहले बोलिए, मैं प्रभु में आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, और मैं प्रभु मुझे आशीष का कारण बनाएगा, और इस महीना प्रभु मुझे आशीषों से भर देगा। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आइए तो वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन परमेश्वर दिया है, हर बात के लिए परमेश्वर को शुक्रगुजारी करिए, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वचन बोलता है हर बात के लिए। आज का संदेश है, बोलो अपने बगल वाले को, मेरी बहन, मेरे भाई, हर बात के लिए आज परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज स्कूल से आने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को एक क्रिश्चियन मूवी दिखा रही थी, होप। पूरा लोगों ने देख नहीं पाया, लेकिन उस मूवी में जहां तक मैंने देखा, वो छोटी सी बच्ची जंगल में स्ट्रगल कर रही थी, पर छोटी छोटी बातों के लिए वो क्या दे रही थी? धन्यवाद है। पर क्या हम धन्यवाद देते हैं? स्कूल जाते तो क्या धन्यवाद देते हैं? बेटा स्कूल से आते हैं धन्यवाद देते हैं? खाना के टेबल में प्रभु भोजन पे आशीष दे, आमीन। खाना खाने के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हो कि परमेश्वर इतना अच्छा भोजन दिया, इसके लिए धन्यवाद। मम्मी ने इतना मेहनत करके पकाया, मम्मी को ब्लेस करना, धन्यवाद। हाँ, बोलते हो आप लोग? एलेक्स बोलते हो कि सिर्फ चंचलपन? हाँ, बाइबल कहती है हर बात में क्या करो? शुक्रगुजारी करो परमेश्वर का। परमेश्वर सिर्फ आपके आत्मिक जीवन को ही नहीं, वरन शारीरिक जीवन की भी परवाह करता है। ये मत सोचो कि प्रभु सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ पर ही आपको फोकस कर रहा है, वो आपके शारीरिक जीवन पर भी फोकस करता है। आमीन, है ना? यीशु आपके सिर के बाल को भी गिन के रखा है। कोई मनुष्य आपके बाल को नहीं गिन सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके सर के बाल भी प्रभु कृष्ण ने क्या किए हैं? गिन के रखे हैं, है ना? तो डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर जानता है आपके उठने, आपके बैठने, आपके सोच, आपके विचार, आपके हर परिस्थिति को खुदा बाप जानता है। इसीलिए एक जगह स्तोत्र संहिता 139 में लिखता है कि तू मेरे उठने और बैठने को भली भांति से जानता है, दूर से मेरे विचारों को तू क्या करता है? परख लेता है। वो परमेश्वर आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, उस स्थिति को भी परमेश्वर को मालूम है ना? तो छोटी छोटी बातों को भी यीशु मसीह, हर वो छोटी छोटी जरूरत, चाहे आपके घर का किचन का काम हो, कपड़े धोने का काम हो, बच्चे को पढ़ाने का काम हो, नौकरी हो, जो भी हो, हर छोटी छोटी बातों को और हर छोटी छोटी जरूरतों को भी प्रभु कृष्ण ध्यान देते हैं।
ध्यान देते कि मेरा बच्चा को किसी चीज की जरूरत है या नहीं। जब ये आशा की मूवी, जो एक क्रिश्चियन मूवी है, वहां दिखाई जा रही थी, एक छोटी सी बच्ची को जंगल में प्यास लगी, वो चारों तरफ आंख दौड़ाई थी, लेकिन परमेश्वर उसकी जरूरत पूरा किया। क्या पूरा किया? वहां पर बारिश दिया, और बारिश आके उसके बोतल पर उसने पानी को भरा। अब वो पानी जब उससे खत्म हो गया, वो फिर बोलती, प्रभु यीशु भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं। परमेश्वर थोड़ी देर में उसकी आंख को खोलता, उधर देखता, नदी से नदी और पानी की आवाज आ रही है। पूरे जंगल में कोई नहीं था उसके साथ। ये सत्य घटना पर है। एक बेटी की टेस्टमनी है, जॉय करके, जो केरला में साउथ लड़की है, वो अभी परमेश्वर की महिमा करती है। उसकी टेस्टमनी पर यह मूवी बनी है। हर जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। वो बच्ची क्या क्या चीज से नहीं गुजरी, एक्सीडेंट से गुजरी, और जब वो जंगल पे गई, सांप उसके गले पे आकर अटक गया था। जब जैसे ही वो देखती है सुबह, तो सांप उसके गले से हट जाता है, वो हटाती है उसको, फिर वो प्रार्थना करती है। एक जगह प्रभु से वचन देता है कि मैंने तुझे सांप और बिच्छुओं को मारने का अधिकार दिया। जब वो वचन को पढ़ती है और जैसे अपने सूज को पहनती है, तो उसमें से क्या निकलता है, और वो क्या बोलती है, प्रभु ने मुझे अथॉरिटी दी है, मैं इस बिच्छू को मारूंगी। और उसको मार देती है। हर चीज का परमेश्वर आपको अथॉरिटी दिया है। और उसके बाद वो फिर परमेश्वर को धन्यवाद देती कि यीशु, आपने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, आपने मुझे सांप से बचाया, आपने मुझे बिच्छू से बचाया, धन्यवाद यीशु। उस बच्ची के मूवी से मैंने सीखा कि हर छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आइए ईश्वर की वाणी को खोलेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 41 से 42 कोई पढ़ देंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6, चैप्टर मार्क 6 वर्सन 41 एंड 42। जल्दी से निकालेंगे। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ कर चेलों को देता गया, वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खा कर तृप्त हो गए। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उसने क्या किया? उसने 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख करके धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेले को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए। बोलिए, सब खाकर तृप्त हो गए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कभी कभी आप परमेश्वर के एक वचन को लेकर भी स्टडी कीजिए। कभी कभी एक वचन को पकड़कर मनन कीजिए कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो। और जब उस वचन को मनन करने के लिए आप बैठते हो ना, प्रभु की आत्मा आपसे बात करना शुरू करती है। यहाँ बाइबल बताती है कि 5000 लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं किया गया था। आप सभी जानते हैं, यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहे थे, लोग यीशु के पीछा क्यों कर रहे थे? क्योंकि देख रहे थे कि यीशु मसीह अंधों को आंख दे रहा, कोढ़ियों को चंगा कर रहा है, मुर्दों को जीवित कर रहा। जहां भी प्रभु जाते थे वहां जीवन आ जाता था, और लोग उसके वाणी को सुनने के लिए उनके साथ दिन रात उनके साथ जा रहे थे। जब प्रभु ने देखा कि सांझ होने का है, फिर भी ये लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, और 5000 तो मात्र पुरुष ही थे, स्त्रियां बूढ़े बच्चे की तो काउंटिंग ही नहीं थी वहां पर। इतने लोगों को देखकर प्रभु अपने चेलों से क्या कहते हैं? इनके लिए खाने का कुछ इंतजाम करो। पर चेले क्या कहते हैं? हमारे पास इतना दिनार नहीं है कि हम उनके लिए कुछ प्रबंध करें। लेकिन आप देखते हो 5000 लोगों को खाने का कुछ भी इंतजाम नहीं। कई बार जब आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, या बैप्टिज्म पार्टी देते हो, या होली कम्युनियन, डीडीकरण, शादी ब्याह, जो भी आप करते हो, कई बार आप सोचते हो कि आपके हाथ पे पैसे नहीं है, कैसे उन चीजों को करूंगा या करूंगी। पर एक डिजायर होता करना है। पर जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा करता है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को एक दिन पहले ही क्या करता है? पूरा कर देता। यहाँ 5000 लोग जो थे, इन लोगों के पास खाने का कुछ भी नहीं है, इंतजाम नहीं है, लेकिन उनके पास कौन है? जीवित परमेश्वर है।
आपके पास कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आपके कंडीशंस को, आपके हालात को, परिस्थिति को एक सेकंड नहीं लगाएगा बदलने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने ईश्वर के सानिध्य में आने की आवश्यकता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल बताती है उस भीड़ में एक छोटा बच्चा था। उसकी माँ जब देख रहा था कि वो छोटा बच्चा किसके पीछे चल रहा है, यीशु के पीछे, मैं सोचती हूँ बच्चा कितना आशीषित होगा और उसके पेरेंट्स कितने आशीषित थे जो अपने बच्चे को प्रभु के पीछे चलने के लिए रास्ता दिया। और उसकी माँ ने उस बच्चे को क्या दिया? 5 रोटी और 2 मछली पैक करके दे दिया। वो छोटा बच्चा अपना लंच बॉक्स लेकर आया था और वो सोचो इतनी भीड़ को खिलाने के लिए, कई बार हम सोचते हैं कि 2 रोटी से क्या होगा, इतने लोग आए हैं अनीता दीदी, कैसे खिलाओगे, कैसे खिलाओगे, हाँ कैसे खिलाओगे सोचते हो। हाँ एलिशिबा भाभी, पूरी स्तर मंडली आ गई है। हाँ विल्सन जॉनसन भैया को बोलोगे अम्मा को कैसे खिलाएंगे अम्मा। हाँ अभी दोनों को काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा यहोवा ईरे हूं, मैं जरूरतों को पूरा करूंगा। पता ये बच्चा जा करके प्रभु यीशु मसीह को अपना लंच बॉक्स दे दिया कि जीसस पापा मेरे पास क्या है? 5 रोटी और 2 मछली है, आप क्या देते हो? आप क्या देते हो? आप क्या देते हो? आपके पास देने के लिए एक शब्द है, वो क्या है? धन्यवाद। आपको धन्यवाद देना है। भजन संहिता 107 के 1 में लिखता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आपसे क्या मांग रहा है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर को धन्यवाद दो, और जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे ना तो परमेश्वर आपको खाली नहीं रखेगा। इस छोटे से बच्चे ने जाकर के जीसस पापा को क्या किया? लंच बॉक्स दे दिया। मेरी बेटी ही मुझे बोलती मम्मा आप मेरे टिफिन में 3 रोटी क्यों पैक किए थे? 3 रोटी क्यों पैक किए थे? क्योंकि जब मैं रोटी बना रही थी सुबह इन लोगों का टिफिन तैयार करती, खुदा बाप ने कहा 1 एक्स्ट्रा रोटी और दे दो। मैंने उससे बोला बेटा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते, कोई रोटी लेके नहीं आता होगा, आपको देना है, आपको देना है। ये हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया है। मेरी बेटी समझ गई कि मम्मी ने क्यों दिया था। डेफिनेटली कभी भी आप कहीं जॉब करते हैं 1 रोटी एक्स्ट्रा जरूर रखो, ताकि कोई ऐसा जरूरतमंद आपको दिखे तो अपने टिफिन से दे दो। ये बच्चा को क्या मालूम था कि उसकी 5 रोटी और 2 मछली प्रभु को काम आएगा। अगर आप प्रभु से कुछ चाहते हो कि परमेश्वर आपको बरकत से भर दे, आपको चंगाई दे दे, आपकी जरूरतों को पूरा कर दे, तो आज आपको भी तो कुछ देने की आवश्यकता है। आज आपको भी तो कुछ देने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपका सोना चांदी नहीं मांग रहा है। परमेश्वर आपके बड़े बड़े मकान बिल्डिंग ये सारी चीजों को नहीं मांग रहा है। कोई बड़ा बड़ा धन दौलत की चीजों को नहीं मांग रहा है। वो बड़ी बड़ी बलि की चीजों को नहीं मांग रहा है, फूल पुष्प नहीं मांग रहा है। परमेश्वर क्या मांग रहा है आपसे? क्या मांग रहा है आपसे? फिलिप्पी 4:6 में लिखता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ आप अपने निवेदन को प्रभु के सम्मुख उपस्थित कीजिए। फिलिप्पी अध्याय 4:6 में लिखा है कि आप अपने हर प्रार्थना, हर विनती को धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में लेकर जाएं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। भजन संहिता, स्तोत्र संहिता, साम्स 136:1 में लिखता है ईश्वर को धन्यवाद करो। फिर से वह दाऊद कहता है ईश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 136:1 में लिखा है मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।
परमेश्वर को महिमा मिले। इस बच्चे ने क्या किया, अपना लंच बॉक्स जाके यीशु मसीह को दे दिया। और जब उस लंच बॉक्स को प्रभु ने ग्रहण किया, 2 मछली जो थी और 5 रोटी थी, ये छोटी सी जो मील है, ये जो छोटा सा टिफिन है, मुझे बताओ ये छोटा सा टिफिन 5000 लोगों को खिला सकती है क्या? 5000 लोगों को खिला सकती है? ये छोटी सी मील है। अगर हम संसारिक वे से सोचे, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कई बार हम बोलते हैं, बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं, और जब किसी चीज की घटी हो जाती है तो हम चिंता करते हैं। लेकिन धन्य है वो परिवार कि उस कमी घटी में भी परमेश्वर को धन्यवाद देता है। जब भी हमारे स्तर प्रार्थना में रिट्रीट होता है और हम लोग खाने का प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग मेंबर्स कुछ लेते हैं और मेंबर्स कुछ और हो जाते हैं। हाँ, रहता है कि नहीं? लेकिन खुदा का शुक्र है कि परमेश्वर उस डिजायर को फुलफिल करता है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी प्रेयर वॉरियर सिस्टर हैं, वो मिलकर प्रार्थना करती हैं, वो मिलकर दुआ करती हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यही चीज कई बार आपको लगेगा कि मेरा इतना कर्जा है, मुझे नौकरी नहीं है, मेरा जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरी वाइफ का डिलीवरी कैसे होगा, मेरे माँ बाप के दवा कैसे आएंगे, आता है मन में विचार। लेकिन उसी समय जब आप इस दृष्टांत को देखते हैं और आप घुटना टेकते हैं और कहते हैं, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक वो चीज है जिसे मैं आपको देता हूं, और वो है धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं पिता कि आप मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। और जब आप ऐसा दुआ करते हैं, परमेश्वर आपकी डिजायर को पूरा करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मुझे एक घटना स्मरण आती है। ये घटना 2018 की है। चाईबासा में एक गांव में मैं गई थी एक पास्टर के फैमिली के साथ में। तो वहां कुछ हिंदू भाई बहनों ने प्रभु को ग्रहण किया था, और उस फैमिली के लोगों ने भी ग्रहण किया था। उनके घर पर बड़े विश्वासी थे, हिंदू में थे, पर प्रभु यीशु मसीह को बहुत मानते थे। तो सडनली पास्टर जी ने कुछ लोगों को लिया और मुझे भी इनवाइट किया था कि सिस्टर आप भी चले हमारे साथ, उन लोगों के लिए आप दुआ कर देना। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। और हम लोग गए, सुबह निकले थे, वहां गए, कुछ लोगों का बैप्टिज्म भी हुआ। और जब हम उस बहन के घर पे आए तो करीबन जितने हम लोग गए थे, यहाँ से टोटल 10 से 15 जन थे, और उस बहन की फैमिली में 7 जन और थे। तो 15 और 7 कितना हो गया टीचर जी बताएं जल्दी से। हाँ, मेरी मैथ वीक है। कितनी है? 22 है। वेरी गुड। तो टोटल कितने मेंबर है गए? 22। अब देखो, ठीक कड़ी धूप में 12 बजे का समय है, सभी को भूख लगी है, और पास्टर जी ने उस बहन से कह दिया कि माँ जो कुछ भी है सबको थोड़ा थोड़ा दे दो खाने के लिए। अब ये बहन संकोच में आ गई, वो बेचारी बोल नहीं पा रही, क्या कहें। खुदा ने मुझे कहा उसके किचन में जा, उससे बातचीत कर। मैंने थोड़ी बहुत, बंगाली फैमिली था तो बात करना में आसान हो गया। मैंने बोला दीदी की होए छे? तो मेरे को ऐसा पकड़ के आई, बोले सिस्टर एखाने आसो ना। मतलब बोलो की होए छे? एतो गिला मेंबर, ठीक है, रूढ़ी भाषा में वो बोलती है एतो गिला मेंबर आछे আর ভাত এতো একটা ভাত আছে তরকারিও নাই কি खाते देबो। बेचारी रोने रोने जैसा हो जा रही है। तो मैंने उससे बोला आप घबराओ मत। बोला दीदी हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, मैंने ये दृष्टांत को पढ़ा, आज मेरे घर पे ये स्थिति हो गई है। हाँ, ये मेरे घर पे स्थिति हो गई है। और प्रभु के दास आए हैं, उनको चलो हम लोग खाना दे भी दें, हम लोग ना भी खाएं, लेकिन बाकी के 21 जन का क्या? आप समझते हैं एक गांव में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि वो लोग डेली मेहनत करते थे, और शाम को जो दिहाड़ी मिलता था उससे चूल्हा जलता था। मैंने खुदा बाप से कहा खुदा बाप बड़ी घोर परिस्थिति में ला दिए हो। मैंने पास्टर को भी कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है आप जाओ। मैंने बोला आप जाओ और आप प्लेट लगाना शुरू करो, मेरा परमेश्वर आपको देने जा रहा है।
मैंने उसे भेजा बड़े विश्वास के साथ। वो मेरा मुंह ताक रही थी, अब भाई ये दीदी क्या करने वाली, कोई मिरेकल, कोई जादू टोना तो नहीं करेगी। मैंने बोला मैं कोई जादू टोना नहीं करूंगी मेरी बहन, मत घबराओ, तुम जाओ हाथ धुला के आओ। हाथ धुला के आया। मैंने बोला तुम्हारा हंडी कहाँ है? छोटी सी हंडी थी, और आप जानते हैं गांव में पानी भात होता है। हाँ, मैंने उस पानी भात को देखा, कुछ खाने का सब्जी नहीं। मैंने बोला कुछ पत्तियां तोड़ के आओ। धनिया पत्ती तोड़ के आया, मिर्चा प्याज को कूट दिया। मैंने बोला इसी पर ही प्रार्थना करेंगे, और उसको लेकर के मैंने धन्यवाद के साथ प्रार्थना करी। और मैंने बोला सब प्लेट को लगाओ, क्योंकि एक तो बेचारी की रूढ़ी ही बंगाली, मेरा भी थोड़ा सा उसके साथ मैचअप हो गया, तो बोलते करीबी हो गया। दीदी हो जावे तो एकदम हो जावे, ठीक है। और जैसे गए, आप बिलीव नहीं करोगे, परमेश्वर को सारी महिमा मिले। जब मैं हाथ से एक एक जन को खाना देते जा रही थी, सब के सब 22 जन को खाना पूर गया, और ऊपर से खाना भी बच गया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, आप देख रहे हो परमेश्वर का मिरेकल। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, ये जो हजारों की संख्या थी, इनको अगर सोचा जाए, अगर संसारिक वे से इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया आपको पता है? इस वर्सेस को दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया। बोले प्रभु ने 5 रोटियां 2 मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। यही तो है उत्तर। प्रभु ने क्या किया? 5 रोटी और 2 मछली लेके किसकी ओर देखा? स्वर्ग में कौन है? पिता परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वही 5 रोटी और मछली लेकर स्वर्ग की ओर देखकर कहा, पिता मैं इस रोटी और इस मछली को तेरे पास लाता हूं, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि तूने इसको पूरा कर दिया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपकी छोटी छोटी जरूरतों पर जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, तो परमेश्वर, वो स्वर्ग का परमेश्वर, आपके रोटी पर, आपके अन्नदाना पर, हर चीज पर आशीष करता है। और सबसे पहली बात, प्रभु ने ही हमें यह सिखाया कि उस रोटी और मछली को लेकर स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखो, मनुष्य की ओर मत देखो। अगर उस समय वो बहन अपने पति को बोलती, सास को बोलती, या पास्टर को बोलती खाना नहीं है, तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती। लेकिन उसने एक प्रभु की दासी की बात को माना, और प्रभु की दासी के साथ खड़ा होकर प्रार्थना किया। और हमने किसकी ओर प्रार्थना किया? स्वर्ग के परमेश्वर की ओर। आपको क्या करना है? आपकी जब परिस्थिति विपरीत है, आप देख रहे काम नहीं है, आप देख रहे नौकरी नहीं है, आप देख रहे चंगाई नहीं आ रही है, आप देख रहे हैं किसी भी समस्या से आप गुजर रहे हो, आपको क्या करना है? आपको सीधे घुटने में आना है, और घुटने में आके किसकी ओर निहारना है? स्वर्ग के परमेश्वर की ओर निहारना है। और उस परमेश्वर को आप धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और वो छोटी छोटी चीजों पर आपको आशीष देता है। इजरायलियों की भांति कुड़कुड़ाइए मत। इजरायलियों की भांति उनको सब कुछ मिल रहा था। स्वर्ग से मन्ना मिला, स्वर्ग से मन्ना मिला, चट्टान से पानी पिलाया, फिर भी कुड़कुड़ा रहे, फिर भी कुड़कुड़ा रहे। जब मन्ना गिरता था, प्रभु बोलता था फ्रेश मन्ना को खाओ, बाकी सब कुछ छोड़ दो। लेकिन इंसान अपने लालच में आता है और एक्स्ट्रा मन्ना को भी बटोर लेता था। निर्गमन के ग्रंथ में पढ़िए, और एक्स्ट्रा मन्ना जो बटोरते थे उसमें कीड़े लग जाते थे। वो कुड़कुड़ाते रहे, और कुड़कुड़ाने के चलते वो कनान देश को पहुंचने ही नहीं पाए। आप ऐसा तो नहीं करते हो? जब देखते हो कि आपकी विकट परिस्थिति है, आप जब विकट परिस्थिति से गुजर रहे हो, मान लो अभी इस समय आपका जॉब नहीं है, मान लो इस समय आपकी नौकरी नहीं है, मान लो इस समय आपके घर में बड़ी बीमारी है, मान लो कुछ भी ऐसी स्थिति है, उस समय आप कुड़कुड़ाते हो, लड़ते हो, या परमेश्वर की ओर ताकते हुए कहते कि परमेश्वर, ये जो विपरीत परिस्थिति आई है, इस बात के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं ये ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा मेरी ये विकट परिस्थिति ये भी प्रभु चली जाएगी, और आपको महिमा मिलेगी। आप ये दुआ करते हो कि कुड़कुड़ाते रहते हो, पत्नी से लड़ाई करते हो, मम्मी से लड़ाई करते हो, कि पिताजी से लड़ाई करते हो, कि बच्चे के ऊपर अपने गुस्से को निकालते हो? हाँ जी, थिंक इट, थिंक इट, सोचिए।
प्रभु यीशु मसीह उसके चेले भी कुड़कुड़ा सकते थे कि 5000 लोग आके बैठे हुए हैं, मैं इनको कैसे खाना खिलाऊं। कुछ चेले तो बोले हमारे तो पास खाने का कुछ है नहीं। हाँ, अनीता दीदी और सिल्वी बोलेगी हाँ हमारे को तो कुछ है नहीं, ज्योति सिस्टर ने बोल दिया इतने लोगों को करना है। हाँ, इतने लोगों को करना है। हाँ, अब ये लोग दोनों जगह डॉली अन्नी कैसे होगा, सिस्टर ने तो बोल दिया। हाँ, अन्नी बोलेगी सिस्टर एक बात बोले बुरा मत मानिएगा। हाँ, हाँ, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। लेकिन हमारी अन्नी बहुत स्वीट है, वो बोलेगी अनीता सिस्टर सिल्वी मत घबराओ, मर्सी है ना, मर्सी है ना, चलो चलो सिस्टर के पास नहीं जाएंगे, मर्सी मामी के पास चलते हैं। और हमारी मर्सी मामी एक ही बात है, सब पूरा हो जाएगा, यीशु मसीह है, सब पूरा हो जाएगा, चिंता मत करो, यीशु मसीह है, सब पूरा हो जाएगा। यही तो परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने विकट परिस्थिति में यीशु को पकड़ लो, यीशु मसीह को पकड़ लो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पहला थिस्सलुनीकियों जो नया टेस्टामेंट में आता है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 के 18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। बोलो मसीह यीशु में यही इच्छा है। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहिए, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मेरे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। आमीन, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर आपसे क्या चाहता, प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन से कि आप उसको क्या दें, धन्यवाद दें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप उसको क्या करो, थैंक्स गिविंग दो। हाँ, परमेश्वर ये तो नहीं कह रहा ना सिस्टर सिल्वी कि बड़ा बड़ा मुर्गा बड़ा बड़ा भेड़ बकरी ला कर दो, ये बोला क्या? हाँ, बोला क्या? मामी बोला रसम ला के दो, इडली ला के दो, बड़ा ला के दो, बोला क्या? हाँ, इलिशिबा भाभी क्या बोला? हाँ, थोड़ा सा मिठाई खा लो, सिंगाड़ा खा लो, बोला क्या? बोला हर बात में धन्यवाद दो। परमेश्वर यीशु मसीह की ये इच्छा है कि जब तुम अपने लाइफ में विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, बीमारी में, कर्जा में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सामना कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ धन्यवाद देना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है? फिलिप्पी 4:6 के अनुसार अपने हर एक प्रार्थना निवेदन को, बोले मैं अपने हर प्रार्थना निवेदन को प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ ले आऊंगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। कुलिस्सियों की पत्री अध्याय 3 का 17, कुलिस्सियों की पत्री अध्याय 3 के 17 में लिखता है, और जो कुछ तुम, बोलो जो कुछ तुम वचन या काम से करते हो वह सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। किसके नाम से करो? किसके नाम से करो? और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो आपको हर काम किसके नाम से करना चाहिए? और किससे? जब आप उसके नाम से करते तो किसको महिमा मिलता है? पिता को मिलता। तो घर का छोटा छोटा काम, इवन आप लोग की स्टडी, ओके, आप लोग का पढ़ाई, फेलिक्स यू आपको भी कह रहे, हर छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर को थैंक्स गिविंग दो। परमेश्वर को धन्यवाद दो। सभी को कह रहे, जितने छोटे बच्चे हैं, जब आप शुरुआत ही करते हो, प्रभु क्या कह रहा है? जो कुछ तुम, बोलो मैं जो कुछ भी करूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने सारे काम को, चाहे वो किचन का काम हो, बिजनेस का काम हो, नौकरी का काम हो, पढ़ाई लिखाई हो, या किसी भी प्रकार का काम हो, उन सभी कामों पर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करूंगा। इससे मेरे पिता को महिमा मिलेगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब आप ऐसा करते हैं तो पता है क्या होता है? लिखता है पहला कुरिन्ती, जो न्यू टेस्टामेंट में ही आता है, पहला कुरिन्ती अध्याय 15 का 57, फर्स्ट कुरिन्ती 15 वर्सेस 57,
उसमें लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जय तो देता है। हमारी मामी ने कहा था सिस्टर लिशिबा के घर में कि इस मंथ प्रभु जय के उत्सव में लेकर जा रहा, राइट। और प्रभु ने आज वचन से भी डिक्लेयर कर दिया, जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो वो आपको जय के उत्सव में लेकर जाता है। किसके उत्सव में लेकर जाता है? जय के उत्सव में। बीमारी से, कर्जे से, नशे से, हर एक चीज से जिससे आप स्ट्रगल कर रहा, आपका परिवार या आप या आपका परिवार का कोई भी सदस्य अगर स्ट्रगल कर रहा है, आप उस जगह प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु आज आपको पहला कुरिन्ती अध्याय 15 के 57 वर्ड से कहता है कि वो आपको जय के उत्सव में लेकर जाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप ऐसा करते हैं तो जैसे सिस्टर सिल्वी ने गीत को गाया, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसमें सारे हृदय से धर्मना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। तो भजन संहिता, स्तोत्र संहिता 104 भजन संहिता, स्तोत्र संहिता और साम 100:4 में लिखता है, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आराधना के गीत यूं ही नहीं गाए जाते, आत्मा का कनेक्शन होता है उन गीतों पर। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, आप जब छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते, छोटी छोटी बातों में, छोटे से छोटे काम पर भी जब आप प्रभु को धन्यवाद देते ना, वो काम बड़ी आशीषों में और बरकतों में बदल जाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने एक दृष्टांत में बताया कि एक जगह लोग दान कर रहे थे और सब अपनी बढ़ती में से परमेश्वर को दान दे रहे थे, लेकिन वह एक विधवा स्त्री थी जो अपनी घटती में से 2 दमड़ियां दे दी। सब अपने बढ़ती में से प्रभु को दान दे रहे थे, पर एक विधवा स्त्री ने अपनी घटती में से 2 दमड़ियां प्रभु को दान कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो इसने अपनी घटती में से दान दिया है, ये सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ा दान है, और इसे लोग स्मरण करेंगे। और हम सब इस दृष्टांत को पढ़ते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, क्या आप थैंक्स गिविंग देते हो परमेश्वर को या कंप्लेन गिविंग बनते हो? आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं या सिर्फ शिकायतों का पिटारा देते हैं? हाँ जी, क्या आप हर छोटी छोटी बातों पर ईश्वर को धन्यवाद देते हो? हाँ जी, कि इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाते हो? थिंक इट, जरा सोचो, क्या आप परमेश्वर को छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद देते हो या इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाते रहते हो? कोई भी चीज, कोई भी काम जो है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी बंद मत करो। हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दे, छोटी छोटी बातों में शुक्रगुजारी करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 16 और 18 का वचन कहता है, सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहिए, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 16 और 18 में प्रभु का वचन कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, आज ये छोटे से वचन के द्वारा मैं आपको इंकरेज
करते हुए कहती हूँ कि आप अगर निरंतर परमेश्वर में आनंदित है, निरंतर प्रार्थना कर रहे और धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप प्रभु की इच्छा और मर्जी को पूरा कर रहे। अगर विक्ट्री अभी आपने देखा नहीं है अनिता दीदी, लेकिन विक्ट्री मिलने से पहले अगर फ्रांडेज अंकल, अनिता दीदी ये कहते हो कि परमेश्वर मैं तो मुकदमा जीत चुका हूँ, हाँ मैं तो मुकदमा जीत चुका, क्योंकि आपने तो कहा युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा है। हाँ आपने तो कहा परमेश्वर युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा है। आपने तो कहा प्रभु कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप ही तेरे लिए लड़ेगा। हाँ जब आप ऐसा कहते हो, कोई भी अवधूत, कोई भी जादू टोना, दीदी कितना भी जलता तीर छोड़ क्यों ना दे जीजा के ऊपर, आपके ऊपर, सिस्टर ज्योति के ऊपर, वो जलता हुआ तीर, एक भी तीर हानि नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि स्तोत्र संहिता 91 में क्या कहता है, तेरे निकट 1000 होंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तुम्हें छू ना पाएगा, परंतु तुम अपनी आंखों से दृष्टि करोगे और दुष्टों के अंत को देखोगे। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहिए, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ हर वो जलता हुआ तीर मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध या मेरे घराने के विरुद्ध बनाए गए हैं, उन सब को आप नाश करेंगे। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए